ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान जो सारे सृष्टि के रचयिता है, जो पतित पावन है, वो हमारे सच्चे 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 माता पिता, शिक्षक एवं सतगुरु है। भाग्य विधाता भगवान अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए विधि बताते हैं। बच्चे, जब तक कोई बच्चा कर्म नहीं करेगा, कर्म का बीज नहीं बोएगा, फल कैसे प्राप्त होगा। किसान भी फलीभूत तब होता है जब अपने खेत में बीज बोता है, रखवाली करता है। तो भगवान भाग्य बनाने वाले जानते हैं कि संसार में भाग्य कर्मानुसार ही बनता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। साइंस में भी कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। अब मेरे बच्चे सदा ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की लहरों में लहराएं, आनंद की लहरों में लहराएं, सदा ही धनवान रहें, आयुष्मान बने। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए पिता परमात्मा हमको आकर के ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग की पहले शिक्षा देते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टरी पढ़ करके बच्चा डॉक्टर बन के कमाई करता है, एक साइंटिस्ट पढ़ लिख करके रिसर्च करता है तो सारे विश्व में सुख दे करके अपनी कमाई करता है, नाम कमाता है। ऐसे इंजीनियरिंग पढ़ करके एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से कमाता है। ऐसे ही बिना कर्म के फल मिल ही नहीं सकता। तो हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा फल सदा ही सुख देने वाला हो। तो उसके लिए पिता परमात्मा हमको दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान पाने के लिए बाप स्वयं हमें पढ़ाते हैं। तो उसका पहला महामंत्र है, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो तो तुम दिव्य बुद्धि के वरदानों से भरपूर हो जाओगे। हम भक्ति करते आए, हमने भगवान से यही कहा कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दे दो। क्योंकि बुद्धि से ही तो मनुष्य ऊंच से ऊंच बनता है, बुद्धि के बल से राजा बनता है, बुद्धि के बल से ही तो मनुष्य सुखदायी बनता है। तो हमें ऐसे दिव्य बुद्धि दो। तो परमात्मा पिता ने हमें कहा कि बुद्धि मांगने से नहीं मिलती और ना मैं दे सकता हूँ। मैं दिव्य बुद्धि के लिए तुम्हें विधि बताता हूँ कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम आत्माएं सदा के लिए महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा सदा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। श्रेष्ठ कर्म करने का आधार ही है दिव्य बुद्धि। क्योंकि मन भटकाने वाले ये 5 विकार हैं। इन विकारों पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, प्रकृति पर कैसे विजय प्राप्त करें, माया 5 विकारों पर कैसे प्राप्त करें, प्रकृति पर कैसे विजय बने, उसके लिए दिव्य विवेक चाहिए। तो पिता परमात्मा दिव्य चक्षु विधाता, दिव्य बुद्धि के दाता है। तो भगवान आकर के हमको रोज रोज शिक्षा देते हैं कि बच्चे सोचो तुम किसके बच्चे हो, कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। बच्चे ही अपने को इंजेक्शन लगाओ, कितने ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे हो। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तुम भगवान की संतान हो। देवता तो देवताओं की संतान है, मनुष्य मनुष्यों की संतान है। तुम तो ईश्वर की संतान हो। तो ईश्वर की संतान कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए और होगी और थी। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने तो ये ऐसी सृष्टि रची थी जो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थी, उसमें भी तुम अति श्रेष्ठ थे। और देखो देवी देवताएं जिनका आज भी
मंदिरों में कीर्तन होता है, वो कौन थे? तुम ही तो हो। भगवान पिता परमात्मा बताते हैं, मैंने ऐसी सृष्टि रची थी देवी देवताओं की, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तभी तो आज देखो घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। अब बताए क्यों कहते हैं? बेटी का जन्म होता है, कहते हैं मुबारक हो लक्ष्मी ने जन्म लिया। शादी होती है, बहू आती है कि लक्ष्मी। क्यों कहते हैं? क्योंकि परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर हर नारी को लक्ष्मी और हर नर को नारायण बनाया था, बना करके भेजा था। तो ऐसे कैसे बनाया था? क्या भगवान ने जादू मंत्र किया था? भगवान ने उसे पूर्व जन्म में आत्माओं को ऐसी शिक्षा दी, श्रेष्ठ कर्म करवाए, उनकी आत्मा की जोत जलाई। तभी तो कहा जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या ये मिट्टी के दीपक जलवाए? भगवान ने क्या यही आदेश दिया? भगवान ने कहा कि बच्चे आत्मा रूपी दीपक को जलाओ। तो कैसे जलेगा? तो जैसे दिए में घी डाला जाता है तभी तो जलता है। तो पिता परमात्मा ने हम सब आत्माओं को ये ज्ञान का घृत डाला। कौन सा ज्ञान दिया? सबसे पहले ज्ञान, बच्चे तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये तो नाशवान है। तुम आत्मा सदा हो, तुम ही खेल खेलते हो। तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्माएं सब भाई भाई हैं, और तुम मेरे मुझ बाप की संतान हो। फिर बाप ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ? अपना परिचय तभी उसको कहा स्वयंभू, खुद पिता परमात्मा। फिर बताया तुम कौन से घर के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? बच्चे खेलने इस जगत में तुम आए हो, तुमने बड़े बढ़िया खेल खेला था और तुम मेरी रचना हो, तुम भगवान के बच्चे हो। तो बाबा ने आकर के हमें 7 बातें बताई। तुम आत्मा हो, स्वस्वरूप बताया, स्वदेश बताया, स्वधर्म बताया, तुम्हारा धर्म शांति और पवित्रता है। स्व पिता की पहचान दी, फिर स्व के इस चक्र की ज्ञान दी। तुमने क्या क्या इस सृष्टि के अंदर खेल खेला। बच्चे, बच्चा पैदा होता है तो धीरे 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 जवानी आती है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। ऐसे ही ये सृष्टि सतो प्रधान थी, सतयुग था, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे ये सृष्टि बूढ़ी हो जाती है, फिर तुम बच्चे ही इसे नया बनाते हो। तुम ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर के अपने कर्मों के शेष कर्म करके जीवन श्रेष्ठ बनाते हो, अनेक आत्माओं का उद्धार करते हो। तुम आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हो। तो स्वदर्शन चक्र की पहचान दी। फिर बाप ने आकर के हमें स्वलक्ष्य की पहचान दी। तुम ही नर नारायण थे, नारी लक्ष्मी थी। अब बच्चे तुमको यही बनना है। कॉलेज में भी, स्कूल में भी, जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो लक्ष्य लेकर के तो पढ़ता है। कोई डॉक्टर बनते, कोई इंजीनियर बनते, कोई वकील बनते, कोई कुछ बनता है तो पहले एम होता है कि इस स्कूल में पढ़ के, इस कॉलेज में पढ़ के मैं ये बनूंगा। तो पिता परमात्मा हमको लक्ष्य देते हैं। तुम्हें नर को फिर से नारायण, नारी को लक्ष्मी बनना है। जिनके गुण हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताजधारी। तो ये बाबा ने हमें लक्ष्य दिया परमात्मा ने, और फिर लक्षण बताए। उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले अंतर्मुखता, आत्मा को देखते हैं। अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, सरलता, दिव्यता, निरअहकारता, अडोलता, दृढ़ निश्चय, समय की पंक्चुअलिटी, निद्राजीत, निडरता, निर्भय, सारी ये दिव्य गुण हमें बताए। तो एक्टिवनेस, अलर्ट, जैसे कहा कि हीरो एक्टर के अंदर वो एक्टिव होता है, एक्यूरेट होता है और अलर्ट होता है। तुम भी संसार के हीरो एक्टर थे, तुम्हें ऐसे हीरो एक्टर बनना है। तभी तो नर नारायण था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए बाप हमको यही ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। अब कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। बच्चे, मैंने तो तुमको स्वर्ग में भेजा था, जहाँ नर नारायण नारी लक्ष्मी थी, हीरे जवाहरात के महल थे,
शेर गाय घाट पानी पीते थे, दूध की घी की नदियां बहती थी, जहाँ हर प्रकार के सुख थे। तब कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहो बात। तो भगवान जो राम जिसको कहते हैं वो वो स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो वहां पर ना देह का कोई बीमारी होती है, ना प्रकृति का कोई संताप होता है, ना कोई नक्षत्रों का कोई हमारे ऊपर प्रभाव होता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कोई कायु व्याप। तो ऐसी दुनिया में बाप हमको ले चलने के लिए, आप कहते हैं जागो जागो समय पहचानो यही समय है। अगर समय बीत गया तो फिर नहीं पढ़ सकता। बच्चा अगर बचपन और जवानी में नहीं पढ़ेगा तो क्या बुढ़ापे में पढ़ सकता है? लेकिन इसीलिए बाप आकर के हमको सारी बातें बता करके फिर से ऐसा महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बना रहे। अभी हमें बनना हमें है, पढ़ाई हमें पढ़नी है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो बाप आकर के हमको शिक्षा देते हैं। बच्चे यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है जब भाग्य विधाता बाप टीचर और सदगुरु के रूप में आकर के तुम बच्चों को कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, काले से गोरा, पति से पावन, कांटे से फूल बनाने आता। तो अब समय का लाभ उठाओ। जागरे मानव भाग्य जगा ले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।